जब कहीं कोई नहीं है, कोई भी मेरा कहीं नहीं है, हे राम अब जो हो तुम ही हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो भक्तों के जीवन में कुछ भी असंभव और दुर्गम नहीं रह जाता, सब सुगम हो जाता है, सब संभव हो जाता है। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे साथ हैं, पंडित जितेंद्र मिश्रा जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, सबसे पहली जिज्ञासा तो यही होगी कि इस कलयुग के साक्षात देव हनुमान जी की पूजा आराधना भक्त करें तो क्या जो भी उनका प्राप्य है सब मिल जाता है, क्या सब संभव हो जाता है? सबसे ये है कि तुलसीदास एक चौपाई लिखे हैं कि भक्त सकल स्वतंत्र गुण खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अच्छा। कि भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, इसके लिए कोई बंधन और कोई वो नहीं है। एक समय मुझे कोई भक्त ने कहा था, कहीं मैं अनुष्ठान करवा रहा था कि मैं पहले भोजन कर लूँ, तो मैंने उससे जवाब दिया कि हाँ आप पहले भोजन कर लो। क्योंकि कुछ भक्त कहते हैं हनुमान जी के सुबह पूजा नहीं करना चाहिए, दोपहर में करना चाहिए, तो ऐसे टाइम में करना चाहिए। और मेरा कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा मन लग जाए, गोचर मन लग जहाँ जाई सो सब माया जानो भाई। तो ये तो माया से जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब हमारा मन प्रसन्न हो जाए, साध का मतलब क्या है? धैर्य, धारणा और ध्यान। जब ये तीनों चीज़ एकाग्र हो जाए तभी साधना हो सकती है। तो कभी भी जो है किसी भी देवता का, हनुमान जी का या किसी भी देवता का, जब हमारा मन प्रसन्न हो तभी हम भजन कर सकते हैं। अच्छा। तो कभी कभी क्या होता है कि हनुमान जी अपने भक्ति में मस्त रहते हैं, और जब आदमी अपने कार्य में मस्त रहता है तो दूसरे का भान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसका भान नहीं होता। जब उनके बल को उन्हें याद दिलाया जाता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे में इतना शक्ति है, तुम जो है
बलवानों में श्रेष्ठ हो, बल बुद्धि के निधान हो। अतुलित बल धामन हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानी नमग्रगण्यम सकल गुण निधान वानरानाम दिशं रघुपत प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। ज्ञानियों में अग्रणीय हो, बलवानों में श्रेष्ठ हो, सुवर्ण सा तुम्हारा शरीर है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। अच्छा पंडित जी, आपने बताया कि भक्ति के लिए किसी समय विशेष की आवश्यकता नहीं है। जब भी मन प्रफुल्लित हो, प्रभु के प्रेम में उमड़े हमारा मन मगन हो जाए, तभी भक्ति हो जाती है। लेकिन कर्म कांड में, हमारे शास्त्रों में स्वदेश्य साधना के लिए एक नियमबद्ध भक्ति की भी बात की गई है। तो भक्तों के मन में कई बार ये दुविधा आ जाती है कि क्या वो नियमबद्ध होकर के ईश्वर की आराधना करें या उठते फिरते चलते उठते बैठते भक्ति कर लें, जैसा कि आपने कहा। ऐसा कर्मकांड जो है वो नियमबद्ध है। अच्छा, भक्ति नियमबद्ध नहीं है। कर्मकांड में और भक्ति में अंतर है। कर्मकांड हम करते हैं, जैसे कि ऐसे तो सबरी ने 9 प्रकार की भक्ति जो है बताइए। भगवान राम ने सबरी से वर्णन किए, और हमारे शास्त्र ने 3 प्रकार का जो है हमेशा ही जो है वो करते हैं कि एक तो भक्त होता है आरत, एक भक्त होता है जिज्ञासु, और एक भक्त होता है ज्ञानी। आर्त भक्त हुआ कि जब कहीं कोई नहीं है, कोई भी मेरा कहीं नहीं है, हे राम अब जो हो तुम ही हो, तो प्रभु बहुत जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि उसने सर्वभान उसका खत्म हो गया। कहीं कोई से मेरा तेरा संबंध समाप्त हो जाता है, एक प्रभु ही जो है दिखता है। आर्त भाव से पुकार, आर्त भाव से पुकारने से। जिज्ञासु, आप क्या कर रहे हैं, मेरा जिज्ञासा जागा, मैं भी ऐसा करूं, इसको करने से क्या होता है। जैसे कि हमारे सत्यनारायण भगवान के कथा में है कि एक भक्त से दूसरे भक्त, दूसरे से तीसरे भक्त। तो इस तरह से जो जिज्ञासु है और ज्ञानी जो है वह हमारे आप से बहुत दुर्लभ है। अच्छा, क्योंकि वास्तविकता में जिसे ज्ञान हो गया वह ये संसार रूपी तेज करके केछुए के शरीर, अपने शरीर को समेट करके कहीं ना कहीं एक साइड हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो हमें जिज्ञासा जागता है, जो मंदिर में जाते हैं यहाँ भगवान। जब यहाँ आने लगते हैं तो प्रभु के प्रति हमारा श्रद्धा जगता है, क्योंकि बिना परिचय से, बिना नाम से और बिना रूप से संबंध स्थापित नहीं हो सकता। जैसे कि आपने मुझे से पहले ही पूछा आपका नाम क्या है, आप कल आए, आज मुझे पूछ रहे हैं फिर जो आपका नाम क्या है, आप कैसे, ये मुझे बताइए। तो इससे एक दूसरे का जो है जिज्ञासा जागता है कि मैंने लाजपत नगर एवलोक प्राचीन शिव मंदिर पर गया तो मुझे एक पंडित जी वहाँ मिले, वहाँ हमें भगवान राम की दर्शन हुआ, माता सीता की दर्शन हुई, जगत जननी दुर्गा की दर्शन हुई, गौरी शंकर के, राधा कृष्ण के, लक्ष्मी नारायण के, सभी भगवान के दर्शन। ये चीज़ धीरे 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 जो है 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज, ऐसे जब पहुंचता जाता है तो 5वें स्टेज पर पहुंच करके इंसान को इष्ट, साधक और गुरु तीनों एक ही दिखने लगता है। अच्छा, आप कई जगह ऐसे देखे होंगे या कई भक्तों को ऐसे देखे होंगे कि पागल के तरह इधर उधर जा रहा है, कहीं से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है, और अपने में मस्त है, कुछ मिला तो भी और नहीं मिला तो भी। क्योंकि हम लोग तो स्वादु हैं, हम लोग स्वाद लेके बैठे हैं, उनका स्वाद खत्म हो चुका है। पंडित जी, कर्मकांड और भक्ति आपने कहा कि दोनों अलग अलग है। भक्ति तो
कैसे भी हो सकती है, उठते बैठते भी हो सकती है, कर्म कांड के लिए एक नियम है। और जब हम कोई स्वदेशीय साधना करते हैं, हमारी जो कुछ कामना छिपी है, तो उसके लिए तो एक नियमबद्ध तरीके से करना ही होगा। बिल्कुल। हम आपसे एक जिज्ञासा रखते हैं कि जो कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भक्ति के मार्ग पे नए नए हैं, या जिनकी भक्ति नई नई कह सकते हैं, या जिन्होंने अभी ईश्वर के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा उनके मन में प्रकट हुई है, क्या वो उस नियमों के तहत चलें तभी मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि वास्तविकता यह युग ऐसा है जी। कि लोग कहता है कल युग, लेकिन ये कर युग है। कर युग, अच्छा। या कृत युग कह लीजिए, कि कृत करो और उसको पाओ। तो कुछ समय या पहले क्या होता था कि बाप करता था तो बेटा भोगता था। इस समय ऐसा है कि हम अगर दाहिने हाथ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ से हमें ही भुगतना पड़ता है। बाएं हाथ से हमें ही भुगतना पड़ता है जी। दूसरा, आपने हमें प्रश्न किया कि वास्तविक में हम कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं तो हमारा कामना छिपा हुआ रहता है। राजस, तामस और सात्विक, राजसी, तामसी और सात्विक, 3 प्रकार की जो है कर्मकांड में भी ये है। हम लोग कोई कथा पूजा शुरू करते हैं तो सब सुबह से ही बच्चे को कह देते हैं देख हल्ला मत करना, किसी प्रकार से कोई लड़ना मत, सब भगवान में ध्यान लगाना। क्यों? इसीलिए जो सर्व कर्म प्रातेजा मामेकत्वम शरणम प्रजा, सब कुछ को त्याग दो और एक प्रभु में ही ध्यान लगाओ, अपने आप को प्रभु में अर्पण कर दो। और सात्विक, तो सात्विक आपको जैसे मैंने कहा कि भक्ति सकल सो तंत्र गुण खाने, अब बिन सत्संग न पाओ ही प्राणी, कि उसके लिए कोई जगह और कोई कर्मकांड और कोई वो नहीं है। वो तो प्रभु जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं आपको दूं क्या? तो दूसरे का मैं अपना ही निज अनुभव ही बता रहा हूँ। अभी 1-1.5 महीना पहले कुछ समय ऐसे था, जो आदमी को इस चीज़ का होता रहता है कि मेरे साथ ऐसा घटेगा। एक दिन ऐसा हुआ जो मेरे अगले साल में ये घुटना जो है ऐसे कड़क हो चुका था, दूसरे में ऐसे इसमें आवाज़ आ गई। जिस रोज़ आई उस रोज़ जो है मुझे ये नहीं था कि आज हनुमान जी का चोला चढ़ा पाएंगे और फिर जो है मैं रात में जो पाठ करने बैठता हूँ 10-11 बजे के बाद ये कर पाएंगे। लेकिन सो के लेट के जैसे भी दर्द है, दर्द अभी भी मुझे है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो था उसका चौवन्नी में। अच्छा। और उस रोज़ मैं चोला भी चढ़ाया, जब मेरे चोले में 3-3.5 घंटा टाइम लगता है। चोला भी चढ़ाया और फिर रात में 2 घंटा बैठ के पाठ भी किया और सारे दिन का पाठ भी किया। तो ये तो प्रभु की कृपा जो उस लायक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माँ भी जब तक बच्चे भी जब तक माँ से दूध नहीं मांगती है तो माँ भी सोचते हैं जो खेल रही है खेलने दो। तो हमें उस प्रकार का बनना पड़ता है और उनको जगाना पड़ता है। उसके बाद जो जिसका प्राप्य है, जो मनोरथ है, वो तो हनुमान जी। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में जो मैं आपको कहने लगा था उसी सबको, अग जग देश विद सो माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कोई जगह है ही नहीं कि जहाँ भगवान नहीं है। लेकिन मंदिर हमें एक धारणा बनाने के लिए, अपने आप को एकाग्र करने के लिए, भगवान पे को समर्पण करने के लिए आस्था बनाना पड़ता है। यहाँ आने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है, हमें वास्तविकता ये होता है हम प्रभु के पास आ गए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय।